जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूँगा आप लोग भी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कक्षा 10 के अध्याय 2 से संबंधित है, नाम है उसका पॉलिनॉमियल, बहुपद। ठीक है, आज मैं आप लोगों के सामने एकदम बेसिक से लेकर हाई लेवल तक जो बहुपद आपका एग्जाम के पॉइंट से पूछा जाता है उसको मैं एक एक करके चैप्टर को कंप्लीट करूँगा। पॉइंट के हिसाब से चर राशि, अचर राशि, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद कैसे होता है, किस टाइप का होता है, कौन कौन बहुपद होते हैं, कौन कौन बहुपद नहीं होते, उसके बारे में हम लोग एक एक करके हम लोग आपके सामने बोर्ड पे मैं बारी बारी बताऊंगा। आप लोग धीरे धीरे आप लोग समझ में आ जाएंगे। जैसे पहला पॉइंट आता है क्या, चर राशि किसे कहते हैं। चर राशि मतलब क्या हो, जिसका मान हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब बराबर बदलते रहेगा, मतलब उसका कोई फिक्स मान नहीं होता है, अपने मन से कुछ भी हम लोग बढ़ा सकते हैं, चर राशि कहेंगे। जैसे ए का मान अपने मन से हम कुछ भी ले सकते हैं, बी का मान कुछ भी ले सकते हैं, सी का मान कुछ भी ले सकते हैं लेकिन इत्यादि एक्स वाई जेड का कुछ भी मान हम लोग कुछ ले सकते हैं। जैसे क्या लिखा है, वैसी राशि जिसका मान बराबर बदलते रहता है उसे चर राशि कहा जाता है। इसे अंग्रेजी के अक्षर से सूचित किया जाता है। अंग्रेजी का अक्षर मतलब क्या, अल्फ़ाबेट ए बी सी डी एफ जी एच एक्स वाई जेड कुछ भी सेम शुरू है। जैसे क्या, ए बी सी डी ई एफ जी एच एक्स वाई जेड, जहाँ हम लोग क्या लेंगे, ए का मान हम 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 का मान 3 4 5 6 7 8 इन्फिनिट तक ले सकते हैं। सेम उसी तरह बी का मान भी ऐसे ले सकते हैं, जेड का मान ले सकते हैं। यहाँ पे हमको कोई यहाँ पर कोई बाध्यता नहीं है जो हमको ए का मान 0 ही लेना है, 2 ही लेना है, 3 ही लेना है। अपने मन अनुसार जैसा जैसे सुविधा लगेगा वैसा हम अपने अनुसार ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं उसी आगे कड़ी को बढ़ाते हुए दूसरा पॉइंट ले आऊँगा, अचर राशि। अचर राशि जैसे कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब क्या होता है, नियतांक। नियतांक मतलब जिसका फिक्स वैल्यू होता है। जैसे एक के बदले आप एक ही ले सकते हैं, उसके बदले दूसरा आप नहीं ले सकते हैं। 0 के बदले 0 ही ले सकते हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं ले सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका परिभाषा क्या हो जाएगा, वैसी राशि जिसका मान नियत रहता है, मतलब फिक्स रहता है, उसे अचर राशि कहा जाता है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कुछ भी आ जाएगा। एक्स वाई जेड मतलब एक्स वाई जेड वहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फिनिट तक आ जाएगा, इसे कहेंगे अचर राशि कहेंगे। ठीक है, अब हम जैसे आपको पूछते हैं अगला चैप्टर आगे आगे पॉइंट में, बहुपद। बहुपद मतलब क्या होता है, जिसमें क्या रहेगा, एक्स और वाई कुछ भी रहेगा, चर राशि और अचर राशि गुना में, जोड़ में या घटा में या भाग में कुछ भी रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। जैसे में परिभाषा से देखते हैं, वैसे बहुपद वह होता है जिसमें चर राशि और अचर राशि एक साथ रहता है, उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहा जाता है। चर राशि और अचर राशि साथ में रहेगा। जैसे आप सिंपल से देख सकते हैं, एक्स ओनली एक्स है, एक्स के साथ ओनली एक्स चर राशि है, लेकिन इसके साथ एक गुना में भी आ सकता है, इसलिए क्या हो गया, चर राशि हो गया अचर राशि, ये क्या हो गया, आपका बहुपद हो गया। जैसे टू हो गया चर राशि, ये हो गया चर राशि, इसके साथ 3 भी है, तो क्या हो जाएगा, आपका बहुपद हो जाएगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया चर राशि, न चर राशि चर राशि चर राशि, साथ में इसके साथ अचर राशि भी आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ भी हो गया आपका अचर राशि चर राशि, चर राशि, उसके बाद अचर राशि चर राशि, ये हो गया, मिला जुला के सब है। आप देख सकते हैं, इसको क्या कहेंगे हम लोग, बहुपद कहेंगे। ठीक है, अब बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। बहुपद क्या 3 प्रकार के होंगे, जैसे आप घात के आधार भी बोल सकते हैं, पद के आधार भी बोल सकते हैं, और चर के आधार भी बोल सकते हैं। घात के आधार मतलब क्या, घात मतलब क्या होता है, किसी भी चर राशि या अचर राशि के गुणनखंडों की संख्या घात कहेंगे। अब मतलब कहने का मतलब है, एक्स कितना बार, एक्स के ऊपर कितना पावर चढ़ा हुआ है, वाई के ऊपर कितना पावर चढ़ा हुआ है, संख्या के ऊपर कितना पावर चढ़ा है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, घात कहेंगे। चर मतलब क्या, एबीसीडी का अक्षर कितना है, एक बहुपद में एबीसीडी का अक्षर कितना है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, चर के आधार पर करेंगे। उसका पद के आधार पर, पद के आधार पर जब भी हम उसको क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो देखेंगे हम जोड़ के साथ या घटा के साथ, गुना के साथ नहीं, जोड़ और घटा के साथ जो रहेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, पदों के आधार पर उसको अलग कर सकते हैं। जैसे क्या लिखे हैं, बहुपद मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। चरों के आधार पर, चरों के आधार मतलब क्या, एबीसीडी अक्षर कितना है एक बहुपद में, उसको हम गिन लेंगे और उसको अलग कर देंगे। ठीक है, जैसे क्या लिखा है, चरों के आधार पर एक चर वाले बहुपद, एक चर वाले मतलब क्या, एक ही एक्स है, उसके बाद यहाँ एक्स की संख्या कितना, एक ही है, यहाँ वाई है, वाई पे पावर 2 है, यहाँ पावर से कोई मतलब नहीं है। जब भी आपका चर के बात बोलेगा, चर का बात में हम लोग पावर को ध्यान में नहीं रखेंगे, ओनली चर एबीसीडी का अक्षर, पावर कुछ रहे उससे कोई मतलब नहीं, पद कितना रहे उससे कोई मतलब नहीं है, ओनली एबीसीडी का अक्षर कितना है इतना हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद जैसे 3x² प्लस के, यहाँ देखिए, यहाँ वाई पे पावर 2, वाई पे पावर 3 है, 3 से कोई मतलब नहीं, वाई 3 बार है ना, वाई ही ना, एक बार रहे 2 बार रहे 3 बार से कोई मतलब नहीं, मतलब वाई है। 7x यहाँ है, 7x पे पावर 2 है, यहाँ x पे पावर 2 और x पे पावर 1,
आखिर एक्स ही होता है, पावर 2 रहे 3 रहे, से कोई मतलब नहीं है, पद से कोई मतलब नहीं है। उसी तरह यहाँ पावर कितना 3 है, 2 है, 1 है, वाई है, पावर 2 3 से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद 2 चर वाले बहुपद, 2 चर मतलब एक्स और वाई रहेगा पावर 2 पावर 3 एक्स और वाई, यहाँ पावर 4 पावर 3 एक्स और वाई, इसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ का एक्स है, जेड है, पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, उससे कोई मतलब नहीं है पावर से। हमको जब चर के आधार पे बोलेगा तो ओनली चर पे ही ध्यान रखेंगे, उसके अलावा हम पे कुछ कोई चीज़ का ध्यान नहीं देना है, ठीक है। y प्लस 3 के हो गया। उसके बाद 3 चर वाले बहुपद x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स और वाई जेड 3 काउंट हो जाएगा, चर के आधार पर 3 चर वाले बहुपद हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए x पे पावर 2 है तो एक ही बार x चर काउंट होगा, यहाँ पे कितना होगा y पे पावर 3 तो कितना हो जाएगा 1 2 और k 3 हो गया, 1 2 3 काउंट हो गया। उसके बाद अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग, पावर से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे घातों के आधार पर। घात मतलब क्या होगा, पावर के आधार पर। पावर मतलब क्या, किसी भी चर राशि या चर राशि के पावर जो गुणनखंडों की संख्या उसको क्या कहेंगे, घात कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, एक घाती या बोलेगा रैखिक। एक घाती मतलब क्या होता है, एक घाती मतलब होता है एक पावर, द्विघाती मतलब 2 पावर, तीन घाती मतलब 3 पावर। अब जब बहुपद में देखेंगे तो देखेंगे, जब भी बहुपद में उसको घात के आधार पर अलग अलग करेंगे तो देखेंगे क्या, जो मैक्सिमम घात, मैक्सिमम घात कहने का मतलब सबसे बड़का पावर। सबसे बड़का पावर क्या होगा, जो अगर 1 होगा, सबसे बड़का पावर अगर 2 होगा किसी बहुपद में, उसको क्या कहेंगे, एक घाती। एक रहेगा तो एक घाती, 2 रहेगा तो द्विघाती, मैक्सिमम पावर 3 रहेगा तो त्रिघाती। जैसे में पावर कुछ नहीं तो 1 है, इस पर भी 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 1 है, 1 है। जब भी हम लोग क्या करेंगे, घात पे देखेंगे तो हम लोग पद से कोई मतलब नहीं है, चर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसी तरह द्विघाती, पावर कितना है 2 है, पावर कितना है 2 है, 1 है लेकिन मैक्सिमम पावर 2 है। यहाँ मैक्स 1 पावर है, 2 पावर है, 1 पावर है, तो मैक्सिमम पावर 2 हो गया। यहाँ 1 पावर है, उसके बाद 2 पावर है लेकिन 1 पावर यहाँ है, मैक्सिमम पावर 1 हो गया, नहीं 2 हो गया, 2 यहाँ पे यह 2 है, 2 द्विघात हो जाएगा। त्रिघाती में जब आते हैं, ये मैक्सिमम कितना है 3 है, 2 है लेकिन यहाँ भी 3 है, यहाँ पे 2 है लेकिन मैक्सिमम पावर 3 है, 3 है, 3 है, 2 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसी तरह हम लोग क्या है, जब भी घात को देखेंगे तो हमको पद से कोई मतलब नहीं है, चर को देखेंगे तो और चीज से कोई मतलब, अन्य चर पे फोकस रहना चाहिए। अब आते हैं पद के आधार पर। पद के आधार मतलब क्या, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। एक पदी मतलब क्या, एक ही आदमी रहेगा, एक ही आदमी कहने का मतलब है यहाँ जोड़ में रहेगा या फिर घटा में रहे, चाहे गुना से कोई मतलब नहीं है जैसे 2x पे पावर 4, 3y पे पावर 3, x पे पावर 3, 9y, जेड स्क्वायर, एक ही है, सब सिंगल सिंगल है, इसके साथ ना जोड़ है ना घटा है। जोड़ और घटा में अगर रहे तब पद का काउंटिंग होता है, ठीक है। अब आते हैं द्विपदी। द्विपदी मतलब क्या, x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक पद दो पद, 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 ठीक है। उसी तरह त्रिपदी का क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। कहने का मतलब है जब हम पावर पे ध्यान रखेंगे तो हमको पद से कोई मतलब नहीं है, पद रहेगा तो पावर से कोई मतलब नहीं है। अब मैं आप लोगों के सामने अगले पॉइंट को बढ़ते हुए बहुपद को पहचानने का तरीका बताएंगे। जैसे यदि चर राशि पर घात पूर्ण संख्या हो तो वह बहुपद होगा। पूर्ण संख्या मतलब क्या, 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रहेगा तो यह बहुपद होगा, अन्यथा बहुपद नहीं होगा, ठीक है। जैसे में क्या, पावर अगर 0 रहेगा तो भी बहुपद हो सकता है, 0 बहुपद, शून्य बहुपद, 1 रहेगा तो एक घाती रैखिक, 3 रहेगा तो त्रिघाती, 4 रहेगा तो चार घाती, ठीक है। कहने मतलब अगर चर राशि पर पावर देखना है हमको, आचार से कोई मतलब नहीं है, चर राशि पावर देखना अगर हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 कुछ भी रहेगा वो बहुपद कहलाएगा, अन्यथा बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है। हमें को छोटा छोटा उदाहरण दिया हूँ, लेकिन आप जितना भी बड़ा ले सकते हैं, 2 पद 3 पद 4 पद, उससे कोई फायदा, उससे कोई आपको मतलब नहीं है। फायदा वही होगा क्या, हमको देखना है 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, यही आपका क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। यदि दूसरा पॉइंट क्या है, यदि चर राशि का घात ऋणात्मक यानी माइनस वाला हो तो वह बहुपद नहीं होगा, ठीक है। जैसे x पावर -1, ये कभी बहुपद होगा ही नहीं, यहाँ से कोई मतलब नहीं है। कोई एक पद पे, कोई एक चर पे अगर माइनस वाला घात आ जाता है क्या हो जाता है, वो बहुपद कभी नहीं होगा। जैसे यहाँ माइनस है, ये बहुपद नहीं होगा, ये वाला बहुपद नहीं होगा। इस टाइप का जितना भी आएगा, चाहे पावर 3 रहे 4 रहे, उससे मतलब नहीं। किसी एक घात, अगर कोई एक घात अगर माइनस वाला आ जाता है तो आपका बहुपद नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है, यदि चर राशि हर के रूप में हो, हर मतलब का नीचे नहीं आना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए कोई भी चर राशि, तो क्या होगा, वो बहुपद नहीं होगा। अगर चर राशि ऊपर है तो ठीक है, अचर पद नीचे चलेगा हर के रूप में, लेकिन क्या बोलता है, चर राशि
नीचे नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो बहुपद कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर ये ऊपर जाएगा तो फिर माइनस में आ जाएगा। तो माइनस वाला कंडीशन आपको बताएं, क्या बताएं, माइनस वाला अगर होगा तो आपका बहुपद नहीं कहलाएगा। उसी तरह यदि चर राशि पर पावर रूट रहे तो वह बहुपद नहीं होगा। चर राशि पर पावर, अचर पे नहीं, अचर पे बहुपद हो सकता है लेकिन चर राशि पर पावर रूट नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। अगर रूट हो गया तो बहुपद नहीं होगा। अचर पद पे रूट चलेगा लेकिन चर राशि पर रूट नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, लेकिन रूट 2 यहाँ से, लेकिन यहाँ पे देखिए रूट आ गया, यहाँ पे देखिए रूट आ गया, यहाँ पे देखिए क्या आ गया, रूट आ गया, ये बहुपद नहीं होगा। फिर क्या लिखा है, यदि चर राशि पर पावर बटे में हो 3/2 का घात हो तो बहुपद नहीं होगा। मतलब क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूरा पूरा होना चाहिए, 1 2 3 4 5, आधा सवा ये सब नहीं चलेगा। उसी तरह अब अगला में कुछ देखते हैं, नीचे दिए गए बहुपदों को चरों, घातों और पदों के आधार पर अलग अलग करें। क्या करेंगे, चर, घात और पद के आधार पर अलग अलग करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जब भी चर बोलेगा तो हमको देखना है एक्स वाई का, एक्स ए बी सी डी का अक्षर कितना है और कितना बार आया, इससे मतलब नहीं कितना है, एक्स वाई जेड कितना है, ए बी सी डी अक्षर कितना है। एक्स एक बार आया है, वाई 2 बार, 2 बार से मतलब एक ही बार काउंट होगा चर में, 1 2 3, 3 चर हो गया। घात अगर बोला जाए तो मैक्सिमम घात, यहाँ 1 यहाँ 2, तो मैक्सिमम घात कितना 2 है, तो 2 घात हो जाएगा, यानी द्विघात बहुपद। ठीक है, और अगर पद बोला जाए तो 1 2 3, तो 3 पद हो गया। यहाँ पर देखा जाए चर कितना है, एक्स और वाई, तो 2 है, 2 घात, 2 चर, घात कितना हो गया, मैक्सिमम पावर कितना 3 है, तो 3 घात ही हो जाएगा। पद कितना है, तो 2 है, तो 2 पद ही हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर चर 1 2 3 4, 4 घात हो गया। अगर 4 चर हो गया। उसके बाद घात देखा जाए, घात मैक्सिमम 3, तो 3 घात हो गया। पद 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर चर अगर देखा जाए तो चर क्या होगा, यहाँ पे एक्स वाई के 3 चर, घात देखा जाए तो 1 घात को क्या नाम है, रैखिक बहुपद। ठीक है, पद देखा जाए तो पद मतलब क्या होगा, पद 1 2 3 4, 4 पद हो जाएगा। यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे क्या होगा, चर कितना 1 2 3 4, 4 चर हो गया। अगर घात देखा जाए तो मैक्सिमम कितना है, 4 हो गया। अगर पद देखा जाए तो 1 2 3 4 5, 5 पद हो गया। इसी तरह हम लोग क्या बहुपद को हम लोग घात के आधार पर, चर के आधार पर अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप का एग्जाम आपको पूछा जाता है। अब चरों का गुणांक, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, चरों का गुणांक। गुणांक मतलब होता है गुना में रहने वाला। किसका गुना में रहने वाला, चर का गुना में। चर का गुना में जो भी रहेगा वो क्या होगा, चरों का गुणांक कहलाएगा। सिंपल सा क्या लिखा है, जैसे किसी बहुपद में चरों के साथ गुना में रहने वाले अचर राशि या अंक को क्या कहते हैं, चरों का गुणांक कहते हैं। जैसे में अगर 2x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया, एक्स स्क्वायर के साथ गुना में कौन है, 2 है। वाई के साथ गुना में कौन है, कुछ नहीं तो 1 आएगा। उसी तरह एक्स का गुणांक क्या है, एक्स के साथ गुना में कौन है, 4 है। वाई स्क्वायर के साथ गुना में कौन है, कुछ नहीं तो 1 आएगा। जेड के साथ कुछ नहीं तो 1 आएगा। उसी तरह सेम उसी तरह हम लोग देखिए, एक्स का गुणांक कौन है, 2 है। एक्स के साथ गुना में कौन है, वाई का गुणांक 4 है। एक्स की पावर 3 कितना 1 है। वाई का गुणांक कौन है, वाई का 4 है। जेड के साथ इसका कौन है, 1 है। माइनस के साथ -3 है। यही आपका क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। कैसा लगा वीडियो आपको, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा इससे बेटर वीडियो आपको लाने के लिए।